सारेगामा कारवा 2.0 कारवा क्लासिक्स रेडियो शो सुन रहे हैं आप। मैं हूँ रुचि आपके साथ, और एक बार फिर से कुछ चुनिंदे गाने और उनसे जुड़े आर्टिस्ट के किस्से और कहानियाँ भी सुनाऊंगी आज आपको। लेकिन ये बता दूं पहले कि ये सभी गाने आप मेरे सारेगामा कारवा से सुनेंगे, जिसमें है 5000 गाने और ढेर सारी यादें। आप भी कभी भी और कहीं भी इन गानों का मज़ा उठा सकते हैं अपने सारेगामा कारवा के साथ। वैसे आज की मेरी प्लेलिस्ट है शहंशाह, बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन जी और उनकी सबसे करीबी दोस्त राखी जी पर। क्या आप जानते हैं, पहली बार ये दोनों एक्टर्स फिल्म के सिलसिले में मिले ही नहीं थे। इनफैक्ट उनकी पहली मुलाकात हुई थी तब जब अमित जी फिल्म एक्टर भी नहीं थे। लेट 60s का किस्सा है ये। राखी जी, शशि कपूर जी और पृथ्वीराज कपूर जी एक साथ दिल्ली में एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, और तब अमित जी उस फिल्म के सेट्स पर शशि जी से मिलने के लिए गए थे, और वहीं पर उनकी और राखी जी की मुलाकात हुई। अब शूटिंग के बाद राखी जी और शशि जी आगरा जाना चाहते थे ताजमहल देखने, लेकिन तभी अमित जी ने कहा कि भाई ऐसे कैसे जाओगे, यहाँ पर आए हो तो पहले मेरे घर तो आना ही पड़ेगा, फिर उसके बाद चाहो तो वहाँ से ताजमहल चले जाना। राखी जी को ये आइडिया भी ठीक लगा, लेकिन जब वो उनके घर गईं तब उन्हें बड़ा शौक लगा। उन्हें कोई आइडिया ही नहीं था कि अमित जी शरारतें कर सकते हैं। बड़े सीरियस से दिखते थे, तो इतने ऐसे मस्तीखोर होंगे उन्होंने सोचा ही नहीं था। एक ऐसा किस्सा हुआ था और जिसके बाद से राखी जी ने अमित जी को नंबर 1 प्रैंकस्टर बुलाना शुरू कर दिया था। क्या था ये किस्सा, बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद। लेकिन उसके पहले आइए सुनते हैं उनकी फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से वो गाना जिसका आइडिया म्यूजिक कंपोजर्स कल्याण जी आनंद जी को अपने दोस्त के फ्यूनरल के दौरान आया था। जी हाँ, मैं सच कह रही हूँ। जब ये फिल्म पर कल्याण जी आनंद जी काम कर रहे थे तो उसी दौरान उनके करीबी दोस्त नहीं रहे थे। सारे रिलेटिव्स जो पहले उनकी फिक्र कर रहे थे, इमीडिएटली ये बात करना शुरू कर दिए कि अब कैसे उनके बिना ज़िंदगी गुजारेंगे वो लोग। और कुछ ऐसे ही इस गाने का आइडिया आया उनके दिमाग में। गाना था किशोर कुमार जी का गाना, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। सुनिए जरा। ला 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 ला। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में, फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। हर धड़कन में प्यास है तेरी, सांसों में तेरी खुशबू है। इस धरती से उस अंबर तक मेरी नजर में तू ही तू है। प्यार ये टूटे ना, प्यार ये टूटे ना, तू मुझसे रूठे ना, साथ ये
छूटे कभी ना, तेरे बिना भी क्या जीना ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। तुझ बिन जोगन मेरी रातें, तुझ बिन मेरे दिन बंजारे, मेरा जीवन जलती धूनी, बुझे बुझे मेरे सपने सारे, तेरे बिना मेरी, तेरे बिना मेरी, मेरे बिना तेरी ये जिंदगी जिंदगी ना, तेरे बिना भी क्या जीना ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना।
कारवा क्लासिक्स रेडियो शो सुन रहे हैं आप। मैं हूँ रुचि आपके साथ। आज मैं अपने सारेगामा कारवा से अमित जी और राखी जी के हिट गाने आपको सुना रही हूँ। राखी जी और अमित जी की पहली मुलाकात काफ़ी मज़ेदार रही थी। उन्हें कोई अंदाज़ा ही नहीं था कि अमित जी इतने विटी और नॉटी किस्म के इंसान हैं। जब सब अमित जी के घर गए थे तब अमित जी के पॉकेट में एक रबर का सांप था जो उन्होंने राखी जी और बाकी सब जहाँ बैठे थे वहीं उनके पीछे रख दिया। राखी जी अमित जी के माता तेजी जी और पिता हरिवंश राय बच्चन जी के साथ आराम से बैठी थी, पर जैसे ही सब पलटे सांप से डरकर सब लोग अपनी कुर्सी से उछल पड़े और तब से उनके बीच ये मजाक मस्ती का सिलसिला चालू हो गया। कभी कोई किस पे प्रैंक करता था तो कभी कोई किसी का मजाक उड़ाता था। चलिए फिलहाल सुनते हैं उनकी उस फिल्म से गाना जिसके एक सीन की शूटिंग के दौरान दोनों अमित जी और राखी जी बड़े अनकंफर्टेबल थे। मैं बात कर रही हूँ कभी कभी फिल्म की, जिसमें जो सीन था जब राखी जी को फूलों के बेड पर बैठना था। अमित जी और राखी जी ये सीन करते हुए बड़े ही ऑकवर्ड फील कर रहे थे क्योंकि दोनों ही शाय किस्म के इंसान हैं। लेकिन ऑकवर्डनेस को दूर करने के लिए अमित जी राखी जी को बहुरानी बहुरानी ऐसे करके बुलाने लगे और चिढ़ाने लगे। बस उसके बाद क्या था, राखी जी हंस पड़ी और सारा माहौल जो था वो थोड़ा हल्का हो गया। आइए सुनाते हैं आपको अगला गाना इसी फिल्म से मुकेश जी की आवाज़ में। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं। तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये बदन ये निगाहें मेरी अमानत है, कि ये बदन ये निगाहें मेरी अमानत है। ये गेसुओं की घनी छाँव है मेरी खातिर, ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत है, ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे बजती हैं शहनाइयाँ सी राहों में, कि जैसे बजती हैं शहनाइयाँ सी राहों में। सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा
सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में, सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तू मुझे चाहेगी उम्र भर यूं ही, उठेगी मेरी तरफ प्यार की नजर यूं ही। मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही, मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल। कारवां क्लासिक रेडियो शो के एपिसोड्स को आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं ताकि आप इसे कभी भी कहीं भी सुन सके और एंजॉय कर सके। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गा कर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ। कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, गो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ ज़माना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। कारवां क्लासिक्स रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूँ रुचि आपके साथ। आज हम अमित जी और राखी जी के फिल्मों के गाने सुन रहे हैं यहाँ पर। राखी जी उन रेयर एक्ट्रेसेस में से एक हैं जिन्होंने फिल्मों में अमित जी के लवर और माँ
दोनों का किरदार प्ले किया है। इनफैक्ट अपने करियर के पीक पर राखी जी ने सबको चौंका दिया था स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स प्ले करके, जैसे कि आंचल फिल्म में राजेश खन्ना जी की सिस्टर इन लॉ और शान में शशि जी की सिस्टर इन लॉ का रोल, और ये वादा रहा फिल्म में ऋषि कपूर जी की माँ का रोल। थैंकफुली ऑडियंस को उनका इस तरह का परफॉर्मेंस, अलग तरह के किरदार भी काफ़ी अच्छे लगे थे। वैसे क्या आप जानते हैं, राखी जी ने अपने करियर की शुरुआत की थी जब वो 20 साल की थी और कुछ 60 साल की उम्र तक उन्होंने फिल्में की। काफ़ी लंबा चला था इनका फिल्मी करियर। चलिए आइए अभी बढ़ते हैं अगले गाने की ओर। सुनते हैं उनकी फिल्म बेमिसाल से वो गाना जो आर.डी. बर्मन जी ने अपनी एक 1981 की बंगाली फिल्म से उठाया था। उनकी खुद की फिल्म थी, उन्होंने गाना कंपोज किया था जो कि वहाँ पर मैसिव हिट हुआ था। उन्हें वो धुन इतनी पसंद थी कि उन्होंने 1982 में ऋषिकेश जी की हिंदी फिल्म बेमिसाल में इस धुन को यूज़ किया और गाना बनाया एरी पवन। चलिए सुनते हैं लता जी की आवाज़ में यही गाना।
आई होप यू आर एंजॉइंग दिस शो। इस एपिसोड को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। Hey man, you dig this sort of music, eh? You like it? Then why don't you come and join in Lover's Paradise? कैसे जिए कैसे जिए, बाहों में यार के ही दुनिया बहार की है। ओ बाहों में यार के ही दुनिया बहार की है, प्यार बिना क्या जीना ये भी कोई जिंदगी है।
yalla 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 कारवां क्लासिक्स रेडियो शो सुन रहे हैं आप। मैं हूं रुचि आपके साथ। राखी जी की जोड़ी सबसे ज्यादा अमित जी के साथ ही अच्छी लगती थी, लेकिन राखी जी के फेवरेट एक्टर अमित जी नहीं थे। उनके सबसे पसंदीदा एक्टर थे राजेश खन्ना जी और शशि कपूर जी। वैसे कि आप जानते हैं, राखी जी जब टीनेजर थी उनकी शादी तभी हो चुकी थी, लेकिन ये रिश्ता ज़्यादा दिन तक चला नहीं और फिर उनकी मुलाकात हुई गुलजार साहब से। राखी जी ने अपने करियर के शुरुआत में ही कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स के चलते, और उनकी सोच जो थी वो काफ़ी अलग थी, काफ़ी अहेड ऑफ इट्स टाइम थी, तो सबके चलते अपना सरनेम ड्रॉप कर दिया था। इसीलिए आप देखेंगे कि उनके पुरानी फिल्मों के क्रेडिट्स में सिर्फ राखी लिखा हुआ आता है, उसके ना आगे कुछ ना पीछे। लेकिन जब उनकी शादी गुलजार साहब के साथ हुई, उसके बाद से उन्होंने राखी गुलजार नाम लिखना शुरू कर दिया था। खैर चलिए, फिलहाल बढ़ते हैं अगले गाने की ओर। सुनाते हैं आपको जुर्माना फिल्म से ये खूबसूरत गाना। के झूले पड़े
आज के शो के सभी गाने आप सारेगामा कारवां से सुन रहे हैं। सारेगामा कारवां, इस तोहफे में है 5000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। किसी बात पर मैं किसी से खफा हूँ, मैं जिंदा हूँ पर जिंदगी से खफा हूँ। किसी बात पर मैं किसी से खफा हूँ, मैं जिंदा हूँ पर जिंदगी से खफा हूँ। ओ खफा हूँ, खफा हूँ, खफा हूँ, किसी बात पर मैं किसी से खफा हूँ। मुझे दोस्तों से शिकायत है शायद, मुझे दोस्तों से शिकायत है शायद, मुझे दुश्मनों से मोहब्बत है शायद। मैं इस दोस्ती दुश्मनी से खफा हूँ, मैं इस दोस्ती दुश्मनी से खफा हूँ, खफा हूँ, खफा हूँ, खफा हूँ। किसी बात पर मैं किसी से खफा हूँ, मैं जिंदा हूँ पर जिंदगी से खफा हूँ। न जाने कहाँ कब किसे देखता हूँ, न जाने कहाँ कब किसे देखता हूँ, मगर मैं जहाँ जब जिसे देखता हूँ, समझता है वो मैं उसी से खफा हूँ, समझता है वो मैं उसी से खफा हूँ, खफा हूँ, खफा हूँ, खफा हूँ। किसी बात पर मैं किसी से खफा हूँ, मैं जिंदा हूँ पर जिंदगी से खफा हूँ। न जागा हुआ हूँ न सोया हुआ हूँ, न जागा हुआ हूँ न सोया हुआ हूँ, मैं दिल के अंधेरों में खोया हुआ हूँ। किसी चांद की चांदनी से खफा हूँ, किसी चांद की चांदनी से खफा हूँ, खफा हूँ, खफा हूँ, खफा हूँ। किसी बात पर मैं किसी से खफा हूँ, मैं जिंदा हूँ पर जिंदगी से खफा हूँ। खफा हूँ, खफा हूँ, खफा हूँ, किसी बात
कारवा क्लासिक्स रेडियो शो सुन रहे हैं आप। मैं हूँ रुचि आपके साथ। आज हम अमित जी और राखी जी के किस्से, कहानियाँ और गाने सुन रहे हैं, और ये सभी गाने मेरे सारे गामा कारवा से हैं। अमित जी हिंदी सिनेमा के बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा हैं, लेकिन वो हमारे महानगरी में चल रही फिल्मों की इस इंडस्ट्री को बॉलीवुड बुलाना बिल्कुल पसंद नहीं करते। उनका मानना है कि बॉलीवुड का फुल फॉर्म है बैड फॉर्म ऑफ हॉलीवुड, और ये उन्हें लगता है कि तौहीन है, इंसल्ट है हमारी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ। इसीलिए जब भी आप उनसे बात करेंगे, उन्हें बोलते हुए सुनेंगे, देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वो अपनी इंडस्ट्री को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, हिंदी सिनेमा या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री कहकर के ही बुलाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारी इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, इतनी बेहतरीन है कि हमें किसी और की कॉपी बुलाना सही नहीं है। ऑल्सो ये तो आप जानते ही होंगे कि अमित जी को अपने पिता की पोएम्स कितनी अच्छी लगती थी। इनफैक्ट वो खुद भी बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, हरिवंश राय बच्चन जी अपने आखिरी दिनों में लगातार बैक टू बैक अमित जी की फिल्में ही देखा करते थे। अमिताभ जी पूछते थे कि आप क्यों बस मेरी ही फिल्में देखते रहते हैं सुबह शाम। तब उनके पिता ने उन्हें एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट दिया था जिससे बढ़ कर के कभी कोई किसी तरह का कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है। हरिवंश राय बच्चन जी ने अमिताभ बच्चन जी को कहा था कि क्या तुम्हें पता है, तुम्हारी फिल्मों में पोएटिक जस्टिस देखने को मिलती है। उनके कहने का मतलब ये था कि अमिताभ बच्चन जी की फिल्में जो हैं वो भी एक कविता की तरह बहती है, किसी पोएट्री से कम नहीं लगती है। आई थिंक ये कितनी गहरी बात थी जो कि हम जैसे लोग शायद नोटिस भी ना करें, लेकिन वो इतने बड़े कवि थे, इतने बड़े पोएट थे कि उन्होंने इस बात को नोटिस किया, और वही ऐसी चीज़ कह सकते थे अपने बेटे अमिताभ बच्चन को। चलिए सुनाते हैं आपको अगला गाना। उन्हीं की फिल्म बेमिसाल से लता जी और किशोर दा, साथ में सुरेश जी की भी आवाज़ है इस गाने में। कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है। सुनते रहिए कारवा क्लासिक्स रेडियो शो, मेरे यानी रुचि के साथ। कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, मौसम बेमिसाल बेनज़ीर है। ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, अरे मौसम बेमिसाल बेनज़ीर है। ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। पर्वतों के दरमियां है, जन्नतों के दरमियां है। आज के दिन हम यहाँ हैं, पर्वतों के दरमियां है, जन्नतों के दरमियां है। आज के दिन हम यहाँ हैं। खूबसूरत
से आसमां से फूलों के इस गुलसिता से जाना मुश्किल है यहाँ से। सखी देख तो नजारा, एक अकेला बेसहारा, कौन है वो हमारा? है सखी देख तो नजारा, एक अकेला बेसहारा, कौन है वो हमारा? मुझसा कोई आशिक ये दिलगीर है, अरे कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। इस कारवां क्लासिक रेडियो शो को आप एज पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं ऑन एंड्रॉइड एंड एप्पल प्लेटफॉर्म्स। चाहे कोई रोके रे साथी, चाहे कोई टोके रे साथी, नव युग आएगा, नव युग आएगा। कनी हुई बाहों करेला बढ़ता ही जाएगा, खून माटी के भाव बिक नहीं पाएगा, खून माटी के भाव बिक नहीं पाएगा। धूम मचे धूम आज की रहना, भोर हुए तक जागे जवानी। धूम मचे धूम आज की रहना, भोर हुए तक जागे जवानी। हो सुबह तक हम कहे कहानी, झूमती धड़कनों की जुबानी। धूम मचे धूम आज की रहना, भोर हुए तक जागे जवानी। धूम मचे धूम आज की रहना, भोर हुए तक जागे जवानी। धूम मचे धूम। जब तलक रात चले, प्यार की बात चले, तेरी मेरी मेरी तेरी पलकें ना झपके, रंग लहराते रहे, अंग थर्राते रहे, तप तप चेहरों से शोले सी लपके। हो तो तोहरी ही कसम, तोड़ मत और जुलम, हमका दई दे अंगूठी निशानी, तोरी होगी बड़ी मेहरबानी। क्या समझता है हमको रे प्राणी, हमरा काटा तो मांगे ना पानी। धूम मचे धूम आज की रहना, भोर हुए तक जागे जवानी। धूम मचे धूम आज की रहना, भोर हुए तक जागे जवानी। धूम मचे धूम।
मस्ती कुछ और बढ़े, नशा कुछ और चढ़े, दुख वाला ध्यान कोई आज हमें आए ना। दुख जो आए तो क्या, हम सताए तो क्या, आदमी को चाहिए कि कभी घबराए ना। टूटने वाला है दम, खाए जाता है ये गम, बने दुल्हन मेरी बिटिया रानी। उम्र घर में पड़े ना बितानी, है हर मुसीबत है आनी ते जानी, है ये अपने गुरुजी दीवानी। धूम मचे धूम आज की रहना, भोर हुए तक जागे जवानी। धूम मचे धूम आज की रहना, भोर हुए तक जागे जवानी। धूम मचे धूम। पले ना सोग जहां, सुखी हो लोग जहां, हमको है साथी ऐसी दुनिया बसानी। सीनों में आग लिए, होठों पे राग लिए, हमको अंधेरों में है शम्मे जलानी। ओ काले पत्थर की कसम, जब तलक दम में है दम, हम ये देखेंगे रस्में पुरानी, कर न पाए यहाँ हुक्मरानी। आज से हमने है दिल में ठानी, लाएंगे एक नई रुत सुहानी। धूम मचे धूम आज की रहना, भोर हुए तक जागे जवानी। धूम मचे धूम आज की रहना, भोर हुए तक जागे जवानी। सुबह तक हम कहे कहानी, झूमती धड़कनों की जुबानी। धूम मचे धूम आज की रहना, भोर हुए तक जागे जवानी। धूम मचे धूम आज की रहना, भोर हुए तक जागे जवानी। धूम मचे धूम आज की रहना, भोर हुए तक जागे जवानी। धूम मचे धूम। मचे धूम आज की रहना, भोर हुए तक जागे जवानी। धूम मचे कैसा लगा आपको ये शो? प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। हर हफ्ते हम कारवा क्लासिक रेडियो शो का एक नया एपिसोड लेकर आते हैं, सो डू ट्यून इन एवरी वीक और सारेगामा म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन भी कर लीजिए ताकि कोई भी एपिसोड मिस ना हो।